साल की उम्र में गुस्से में तू लोगों पर पत्थर चलाता था। मैंने उन्हें मारकर तुझे बचाया था। खून खराबा बंद कर दो। मैंने अपने बाप को इस खाकी की वजह से खोया है, लेकिन अब ये खाकी आपकी जान बचाना चाहती है। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोक सके तो रोक ले। इस शहर का बाप सिर्फ शिवा है। अब आप कुछ नहीं हो। इस शहर का बाप है पुलिस फोर्स। सुन, आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं डरता। मुझसे लड़ेगा? रोकूंगा। तू हार जाएगा। जीतूंगा। अगर शिवा नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। आपको लगता है हमारा चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा? जा रहा हूँ। सब लोग आ गए? फिर नौटंकी। भाई के रूप बदले बदले लग रहा है। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है। आज हमें इस खाकी की कीमत चुकानी है, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है। ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं शहर की गंदगी साफ कर सकता हूं, लेकिन इसे पहनने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक मेरे बदन पे ये वर्दी है, मैं अपने दादा की कसम खाता हूं, मैं अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं, तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना? तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना। फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 66 की उम्र में एक स्मगलिंग केस में उन्होंने 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में खबर आई कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो किसकी बात कर रहा हूं? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। तुम में से अगर किसी में वो हौसला है, सिर्फ तभी इस जंग का हिस्सा बनना। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा? हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार क्राइम करते हुए के हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ में करके बैठे रहे। चलो मिलकर इस शहर की गंदगी को साफ करें। आर यू रेडी? लाइबरिया, यहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अल्फा टीम, यस सर। तुम वहां चार्ज लो। ब्रावो टीम, यस सर। शाहगंज को तुम कवर करोगे। चार्ली टीम, यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। जाजा सर। निजामबाद सर। और शांति तुम सराय मीर संभालो। यस सर। Let's move!
भाई शक्ति भाई कैसे हो? हाँ शक्ति आओ, तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है? क्या कहा? अरेस्ट? हाँ करूंगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ले जाओ इधर। भाई सुनो तो सही। बूम। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। फेंक तो सही। उठे या नहीं? यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। वहाँ ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। उसके ऊपर सो रहा होगा, जाके पकड़ लो उसे। मेरी रातों में ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटका करने? गुड, आई अप्रिशिएट। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या? वो क्या है? अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। गेट खोल के अंदर तो जा जा जा, अंदर दे। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। आई लाइक इट। सबको अरेस्ट कर लिया। अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई। ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चढ़। अरे मुझ पर नहीं, लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? क्या प्लेन मंगाओ? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियारी करता। जाओ ऊपर जा, तुम भी जाओ। नीचे उतरो। शक्ति तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमी को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं, जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस की हत्या चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट कर लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई है उसे। निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड। उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक भी नहीं छोड़ा। शक्ति, उसके नाम से भी नफरत है ना तुम्हें? अब वो इस शहर का एसीपी है।
उसने अपना एग्जाम सही तरीके से पास नहीं किया है। उसे एसीपी बनाने के पीछे हमारा ही हाथ है। चेक करवा लो, सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। उसने तुम्हें जो जख्म दिए उसे भूलना मत, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बुलाओ शक्ति को। ये पटाखा जला रहे, भाई की नौकरी गई। फटाकड़ी फोड़े 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 फटाकड़ी। क्यों भाई, सिंगमगिरी खत्म हो गई ना? हमारे मालिक पे भौंकेगा। भाव 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 भाव। टाटा फिश। पहले पापा से बात करो। मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता चला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक। भूल जाना वो नौकरी। माँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है। सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मिनिस्टर साहब, बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपका हाथ काटा, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए। मुझे निकाल दीजिए, मैं ऐसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए, पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं, लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया, वो तुमने कर दिखाया। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ, तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूं। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एज डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. डीसीपी तरक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो? अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता। वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई, पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। मैं तो सर को समझाने नहीं वाला था। हाय 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 हाय। उसे देखकर जलन हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। डीसी शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर, 2 शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। वेट गो बैक। तुम आ जाओ। सर, फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ।
हाँ तू जरा। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह। सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू हाथ में, इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा? नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेन्ड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। अच्छा साहब पर मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। क्लैप क्लैप टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझकर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक पहले शादी हो जाए फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरा घर क्यों सजाया? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं।
बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो। कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है? मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे। मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया। वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तो एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी है। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। कैसे कैसे आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, आइए ना। तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा? अभी लाता हूँ। नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। ये क्या? हे भगवान। शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाना आप लोगों ने? चलो। मालकिन, मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूँ। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। इसका भाई आ गया है। उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ अंदर आओ। बेटा देखो, दुल्हन आई है। आशीर्वाद दो इन्हें। आओ, बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं।
बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किससे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का? तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे। कौन है ये? और कौन? मेरा भाई। ये मेरे आंसू नहीं देख सकता। तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा। पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है, जहन्नम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया।
दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ न हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति, जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ। शुरू करने के लिए आपको मूर्ति का स्टोर करना है, बच्चों को भी मना कर सकते शक्ति, तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहाँ है वो? मुझे अरेस्ट करेगा? मैं भी देखता हूँ। क्या बिगाड़ेगा मेरा? गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे।
हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो। ए, सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? यह शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है, आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। ले जाओ इन्हें। शक्ति को जब तक आप अपना बेटा मानेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उसे माफ करते हैं और वो इसी का फायदा उठाता है। भूल जाए कि वो आपका बेटा है। आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं। किससे मिलना है? शक्ति सर से। हाय अंकल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची तो हाँ, वो यही है। मुझे बताया गया था कि किसी शक्ति ने इसे बचाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शक्ति यही है। डॉक्टर ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन शक्ति सर की विश्वास की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते ही आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपका शुक्रिया सर। ये तो मेरा फर्ज था।
बड़ा सपना। कैसा लगा तुम्हें? लो, इसे अपने पास रखो। थैंक्स अंकल। बाय। बाय। मैं उस दिन गलत थी। क्या मतलब? खुद को एक बार आईने में देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम? मैं भी पसंद करती हूँ। तू था। तू ही था ना? किसके इशारे पे? बोल। तुम्हारे पिता के इशारे पे क्या? झूठ मत बोल, सच बोल। बोल। सच कह रहा हूं, तुम्हारे पिता ने ही कहा था, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। मैंने शक्ति को खत्म कर दिया है, मुझे और पैसे चाहिए। 10 लाख और देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं बंद पड़ी पुरानी मिल में मिलूंगा। सेम मैसेज मैंने सबको भेज दिया है। किसी न किसी का तो रिप्लाई आएगा। वेट एंड वॉच। अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मर गया। मुंह खुलता तो हम लटक जाते। बॉस, काम हो गया।
क्या खबर है? उसे ऊपर पहुंचा दिया ना? हाँ, यमराज के पास। उसकी लाश भी दफन कर दी। तो तू है वो। पता चल गया तुझे? पुलिस! जब पता चल ही गया है तो वजह नहीं जानना चाहेगा? इस कहानी में अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरो हूं, अगर तू विलन है तो मैं भी विलन हूं। अभी शुरू नहीं हुई ये कहानी। तुझे याद है सालों पहले मेरे पिता की मौत वहीं हुई थी जहां तेरा बाप मारा गया था। जिस पुलिस वाले को शिवा ने मारा मैं उसका बेटा हूं। शिवा उनका कत्ल करके चला गया पापा। और मैं बैठकर घंटों आंसू बहाता रहा था। भीड़ में भी मैं एकदम अकेला हो गया था और पूरा आजमगढ़ मेरा दुश्मन बन गया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि शिवा से बदला जरूर लूंगा। मैं उसे किसी और के हाथों कैसे मरने देता? उसने मुझे ये सोचकर अपना लिया कि मैंने उसकी जान बचाई। मैंने शिवा से एक चीज सीखी कि सबसे पहले अपने शिकार को डराकर अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके बाद उसे खत्म करो। मैंने उससे जो सीखा वो उसी पर आजमाया। मुझे ताकतवर बनना था और पावर चाहिए थी। 20 सालों तक मैं उसका भरोसा जीता रहा। उसके जरिए मैं एक मिनिस्टर बना। उसे लगता है कि मैं जो भी हूं उसकी बदौलत हूं। नहीं, अपने दम पर बना हूं मैं। पावर मिलने पर मैंने अपना खेल शुरू किया। एक प्लान बनाया तेरे बाप को खत्म करने का। उसे बेइज्जत करने के लिए मैंने मुन्ना नाम के एक मामूली गुंडे का इस्तेमाल किया। शिवा को मारने के लिए गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। मैंने शहर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर लाया ताकि शिवा को जलील किया जा सके और वो शिवा को उसकी औकात बता सके। लेकिन शिवा ने तुझे एक पुलिस वाला बना दिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे मेरा ही हाथ था। लगा था पूरा आजमगढ़ तबाह हो जाएगा। लेकिन खेल का असली मजा तो तब आया जब उसे बर्बाद करने के लिए तू उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने उसे लालच देकर केमिकल कंपनी के मामले में घसीटा, लेकिन मेरे हर चाल को तूने नाकामयाब कर दिया, एक वफादार कुत्ते की तरह। इसलिए तुझे मैंने हटाने का फैसला किया। किस्मत वाला है, मौत तुझ तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, वो शिवा नहीं बचेगा। पिछले 20 सालों से दबा हुआ आक्रोश अब ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। बॉडी तगड़ी है तेरी, लेकिन भेजा एकदम खाली। अब सुन, तू उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की जान यहां। तब तो तू भी मरेगा। मैं तुझे नहीं मारने वाला, अपने बाप के हाथों मरेगा तू। बाप कहता है ना शिवा को, वही बाप मारेगा तुझे। शिवा ने तेरी तरह मुझे भी बड़ा किया। एक तू है जो उसे बचाना चाहता है, पर मैं उसे मारना चाहता हूं। अब देखते हैं शिवा किस पर भरोसा करता है, तुझ पर या मुझ पर।
एक दिन देख लेना, उसी के हाथों तेरी मौत होगी, वो भी मेरे कहने पर। मेरे पापा, मुझे जब मैं अनजान था तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब जानने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा? मुझसे पंगा ले रहा है, शक्ति से पंगा ले रहा है। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाता हूं। किसी और से पंगा लिया होता तो ठीक था, लेकिन शक्ति से पंगा लेके तूने गलत किया। मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं, उल्टा टांग कर मारूंगा। बुलावा आ गया? हाँ। मालिक, शक्ति को अब और माफ नहीं करना चाहिए। हुक्म दीजिए, उसे अब भी काट कर फेंक दूं। तू क्या कर लेगा? अभी तो तू छोटा है। आजमगढ़ पर आज शिवा का कहर बरपेगा। What's going on, शक्ति? पुलिस पे हमला हो रहा है। या तो तुम कोई एक्शन लो या मैं लेता हूं। मैं ही इसे खत्म करूंगा। मालिक, अभी अभी खबर मिली है कि शक्ति अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। आप कुछ कीजिए। सुन, घर चल। माँ जल्दी करो ना, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। चल। कहाँ चलना है? आओ शक्ति। मेरे साथ चल। अरे पुलिस वाला बनकर मुझे तू अरेस्ट करने आया है? नहीं शक्ति, हाँ, मैं तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। रुक जा शक्ति, ये तेरा भाई है, तो इसे गिरफ्तार करेगा बेटा? माँ, नहीं बेटा। शक्ति, रुक। अभी भी मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव बचा हुआ है, इसीलिए तू जिंदा है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब खत्म। ये आखिरी मौका दे रहा हूं। विजय, देख मेरी बात सुन। हरी मिशन। मैं सब जानता हूँ, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। भाड़ में गया वारंट, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गड़बड़ होगी। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ। मैं आता हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई यहां है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूं। तो अपने भाई को छिपा लेगा तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब तक मैंने जो किया वो तुझे बताया, लेकिन आगे जो होगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, दम है तो पता लगा ले। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ उस लड़के को ढूंढना हमारा काम नहीं है, शिवा को शक्ति का दुश्मन बनाना है।
कमान सब लोग पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये सब क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनोद? किसने किया? शक्ति मुझे मारता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शिवम कंस्ट्रक्शन को तबाह करके उसने आपके गाल पर तमाचा मारा। ये ठीक नहीं हुआ भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग पहले शिवा शिवा का नाम जपते थे, आज वो शक्ति शक्ति की माला जप रहे हैं। लोगों के दिलों में बाप का खौफ नहीं रहा भाई। जाओ खत्म कर दो उसे। क्या शक्ति शो खत्म होने के बाद थिएटर में आ रहा है? ओ तुम तो पुलिस हो ना? हाँ सॉरी 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 सॉरी। तेरे बाप को लगता है कि ये तूने किया है, तुझे मारने के लिए आदमी भेजे वो। मैंने कहा था ना, अब बस देखता जा कौन जीता कौन हारा। विजय उसका भाई कहीं नहीं मिला, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हेलो शक्ति विजय मुझे मार के भाग गया। तू भी ना, कैसे हुआ ये सब? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक भी नहीं सुनी। मेरा फोन उसके पास है, उससे बात कर लो। हेलो भैया, मैं विजय बोल रहा। मैं शक्ति के जंगल से भाग निकला। भैया शक्ति मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत अच्छा किया। तुम कहाँ हो? हाँ, हनुमान मंदिर के पास। वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूं। ओके भैया। ए शक्ति, तेरा भाई तो हीरो से छूट के विलन के पास आ रहा है यार। वो चाहता कि मैं उसे बचाऊं, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मौत के पास आ रहा है। चल अब देखते हैं तू उसे बचा पाता है या नहीं। नहीं फोन उठा। तुझे बचाने के लिए वहां बंद करके रखा था, लेकिन तू नहीं समझा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता।
तुम्हें सबकी परवाह है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है भाई। जब मैं छोटा था तो तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता था, साथ क्यों छोड़ा भाई? हमारे बीच दरार कैसे? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था। मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले पापा के पास ले चलो, उन्हें सच बताना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें गलत समझ बैठेंगे। समझते हैं तो समझते, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेलो पापा। विजय, कहाँ है तुम? शक्ति। क्या किया उसने? पापा, शक्ति। पापा। विजय! विजय, भैया, उसने आपके बेटे को मार दिया। विजय, मेरा बच्चा। भगवान, कहाँ है शक्ति? शक्ति, अब बोल, मेरा चलवा कैसा लगा तुझे? तेरा बाप ही तुझे मारेगा, तुझे याद तो है ना? इसे मार दो मालिक, इसने ही आपके बेटे को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को मारने वाला गद्दार है ये।
देख क्या रहे हो मालिक? मार दो इसे। शक्ति, मार डाल इसे। कि मेरे बेटे ने शक्ति को मारा तो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन तूने कहा मुझसे कि इसने मेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने मारा। मुझे तभी तुझ पर शक हो गया। मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर जाता अगर इसने उसे न बचाया होता। झूठ कितना भी चिल्लाकर कहो, वो सच नहीं हो सकता। ये मेरा सच्चा बेटा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसे क्यों मारा। इस शिवा ने अपनी जिद और शक्ति से न हारने के अपने अहंकार के चलते अपना एक बेटा खो दिया। तू तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गया। मुझे लगा था तुम लोग आपस में लड़ोगे, तुम में से एक मर जाएगा, जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा। अब तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा मुझे। शक्ति, कुचल दे इसे। मैं तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तूने मुझे सब बताया, लेकिन मुझे इनके हुक्म का इंतजार था। इंतजार तो मुझे भी था। क्या हुआ? मैं भाई जी को अरेस्ट करने आया हूँ। क्या? निकलो यहां से। शक्ति, मैंने ही इन्हें बुलाया। क्यों पापा? मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है बेटा, और उसके बाद ही मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नहीं,
आप नहीं, मेरा बेटा मुझे अरेस्ट करेगा। पापा इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन बेटे से मिली हार भी जीत होती है। जाओ जाओ, यूनिफॉर्म पहन कर आओ, जाओ। मैं तुझे गलत रास्ते पे ले गया, पर तू मुझे सही रास्ते पे ले चल।